हम आपका नॉलेज बेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। नबी सुलेमान के चमत्कार, पशुओं और जिन्नों से संवाद। नबी सुलेमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्लामी परंपरा में सबसे उल्लेखनीय हस्तियों में से एक हैं। वे अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और विशेष रूप से पशुओं तथा जिन्नों से संवाद करने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। अल्लाह द्वारा प्रदत्त ये चमत्कारी शक्तियां उन्हें अन्य पैगंबरों से अलग बनाती हैं। इन उपहारों के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा राज्य स्थापित किया जहां मनुष्य, पशु और अलौकिक प्राणी शांति से सहअस्तित्व में थे। यह लेख नबी सुलेमान के दैवीय चमत्कारों की चर्चा करता है, विशेष रूप से उनके पक्षियों, चींटियों और जिन्नों के साथ संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। पशुओं से संवाद करने की दैवीय शक्ति। नबी सुलेमान की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक उनकी पशुओं की भाषा को समझने और उनसे संवाद करने की क्षमता थी। यह अल्लाह द्वारा दिया गया एक चमत्कार था जिसने उन्हें पक्षियों, चींटियों और अन्य जीवों से बातचीत करने में सक्षम बनाया। इस उपहार के माध्यम से वे केवल मनुष्यों पर ही शासन नहीं करते थे, बल्कि पशुओं पर भी उनका अधिकार था और वे उन्हें न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कार्यों में शामिल करते थे। पक्षियों से संवाद। कुरान उल्लेख करता है कि नबी सुलेमान पक्षियों पर नियंत्रण रखते थे और उनकी भाषा समझ सकते थे। उनके राज्य में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे संदेशवाहक या जासूस के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि वे लंबी दूरी तय करने में सक्षम थे। उनके दरबार में सबसे प्रसिद्ध पक्षियों में से एक हुदहुद हुपोई था, जिसने शिबा की रानी बल्कीस से उनकी मुलाकात में अहम भूमिका निभाई। कुरान वर्णन करता है कि एक बार नबी सुलेमान ने हुदहुद की अनुपस्थिति देखी और अपनी नाखुशी व्यक्त की। जब हुदहुद लौटा तो उसने एक दूरस्थ देश की महत्वपूर्ण जानकारी दी, जहां एक रानी सूर्य की पूजा करती थी। इस पक्षी ने नबी सुलेमान को शिबा की रानी और उसकी प्रजा के बारे में सूचित किया, जिससे नबी सुलेमान ने उसे अल्लाह की इबादत की ओर बुलाने के लिए एक पत्र भेजा। यह घटना दर्शाती है कि नबी सुलेमान अपने राज्य में पशुओं का उपयोग कूटनीति और खुफिया उद्देश्यों के लिए कैसे करते थे। चींटियों की कहानी। नबी सुलेमान के पशुओं के साथ संवाद का एक और प्रसिद्ध उदाहरण चींटियों के साथ उनका संवाद है। कुरान एक ऐसी घटना का उल्लेख करता है जब वे अपनी सेना के साथ एक घाटी से गुजर रहे थे और उन्होंने एक चींटी को अपने समुदाय को यह चेतावनी देते हुए सुना कि वे अपने बिलों में छिप जाएं, ताकि नबी सुलेमान की सेना के पैरों तले कुचले न जाए। सूरा अन-नम्ल चींटी में यह वर्णित है। यहां तक कि जब वे चींटियों की घाटी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, चींटियों, अपने घरों में प्रवेश कर जाओ, कहीं सुलेमान और उनकी सेना अनजाने में तुम्हें कुचल न दे। कुरान 27:18। यह सुनकर नबी सुलेमान मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें जीवों की भाषा समझने की क्षमता दी गई। यह घटना उनकी विनम्रता को दर्शाती है कि अपनी अपार शक्ति के बावजूद वे सबसे छोटे जीवों के प्रति भी दयालु और संवेदनशील थे। जिन्नों पर नियंत्रण। पशुओं से संवाद करने के अलावा नबी सुलेमान को जिन्नों पर भी असाधारण अधिकार प्राप्त था। जिन्न आग से बनाए गए अलौकिक प्राणी होते हैं जो सामान्य मनुष्यों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, लेकिन नबी सुलेमान को अल्लाह ने जिन्नों पर शासन करने और उन्हें अपने राज्य की सेवा में लगाने की शक्ति दी थी। नबी सुलेमान की सेवा में जिन्न कुरान में उल्लेख किया गया है। और हमने सुलेमान के लिए हवा को वश में कर दिया, जो उसके आदेश से उस भूमि की ओर चलती थी जिसे हमने आशीर्वाद दिया था। और हम सभी चीजों का ज्ञान रखते हैं। और जिन्नों में से कुछ उसके लिए गोता लगाते और अन्य कार्य करते थे, और हम उन्हें नियंत्रित रखे हुए थे। कुरान 21:81-82।
नबी सुलेमान जिन्नों को विभिन्न कार्यों में लगाते थे, जैसे कि भव्य इमारतों का निर्माण, धरती की गहराइयों से बहुमूल्य सामग्री निकालना और अन्य कठिन श्रम करना, जो मनुष्यों के लिए असंभव था। कुछ जिन्न समुद्र में गोता लगाकर मोती और खजाने निकालते थे, जबकि अन्य विशाल महलों और किलों का निर्माण करते थे। शिबा की रानी के सिंहासन की कहानी। नबी सुलेमान और जिन्नों की शक्ति से जुड़ी सबसे आश्चर्यजनक घटनाओं में से एक तब घटी जब उन्होंने शिबा की रानी का सिंहासन अपने महल में लाने का आदेश दिया, इससे पहले कि वह स्वयं वहां पहुंचे। कुरान वर्णन करता है कि एक शक्तिशाली जिन्न ने सिंहासन को थोड़े समय में लाने की पेशकश की, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिसे किताब का ज्ञान था ने पल भर में सिंहासन को वहां पहुंचा दिया। जब नबी सुलेमान ने सिंहासन को अपने सामने देखा तो उन्होंने अल्लाह की अपार शक्ति की प्रशंसा की। यह घटना न केवल जिन्नों की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि ज्ञानवान मनुष्य की बुद्धिमत्ता यहाँ तक कि अलौकिक प्राणियों की ताकत से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। नबी सुलेमान के चमत्कारों से मिलने वाले सबक। नबी सुलेमान के चमत्कार हमें कई महत्वपूर्ण सीख देते हैं। एक, अल्लाह के प्रति कृतज्ञता। अपार शक्तियां प्राप्त करने के बावजूद नबी सुलेमान विनम्र रहे और निरंतर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वे मानते थे कि उनकी सभी क्षमताएं अल्लाह की देन है, न कि उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां। 2, न्याय और करुणा। उनका शासन बुद्धिमत्ता और न्याय पर आधारित था। उन्होंने सभी प्राणियों, चाहे वे मनुष्य हों, पशु हों या जिन्न, सभी के साथ समान न्याय किया और चींटियों जैसे छोटे जीवों के प्रति भी दयालुता दिखाई। 3, ज्ञान की शक्ति। शिबा की रानी के सिंहासन की कहानी यह दर्शाती है कि ज्ञान की शक्ति यहाँ तक कि अलौकिक ताकत से भी अधिक मूल्यवान होती है। नबी सुलेमान ने हमेशा ज्ञान को प्राथमिकता दी और समझदार लोगों से सलाह ली। 4, जिम्मेदारी का महत्व। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। नबी सुलेमान ने अपनी क्षमताओं का उपयोग न्याय और अल्लाह की इबादत को बढ़ावा देने के लिए किया, न कि व्यक्तिगत लाभ या अत्याचार के लिए। निष्कर्ष। नबी सुलेमान के चमत्कार, विशेष रूप से उनका पशुओं से संवाद और जिन्नों पर नियंत्रण, इस्लामी इतिहास के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक है। अल्लाह द्वारा दी गई इन विशेष शक्तियों ने उन्हें एक ऐसा राज्य स्थापित करने में मदद की जो बुद्धिमत्ता, न्याय और मानव, पशु तथा अलौकिक प्राणियों के बीच सामंजस्य पर आधारित था। उनके जीवन और शिक्षाओं से हमें विनम्रता, कृतज्ञता और शक्ति के सही उपयोग की सीख मिलती है। उनके पक्षियों, चींटियों और जिन्नों के साथ संबंधों की कहानियां आज भी आस्तिकों को प्रेरित करती हैं और अल्लाह की असीम शक्ति और ज्ञान की याद दिलाती है। हमारी टीम सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।